सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। वचन संगीत एक कार्यक्रम देखने वाले सभी मेरे भाई बहनों को नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और उसके मार्ग पर चलने के लिए कहा। प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर ने उसे कहा तो मेरे मार्ग पर चलो, और ईश्वर के कहने के अनुसार अब्राहम अपना पत्नी और अपना जो उसका साथीदार लोट और उसके सारी प्रॉपर्टी जो भी उसके पास जायदाद थी सब लेके अब्राहम चल पड़ा। पर उसके जीवन में एक कमी था। प्यारे भाई, हम सभी जानते हैं उसके जीवन में एक ही जो कमी थी, उसको एक अपना संतान नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने उसको सब धन दौलत सब कुछ दिया, फिर भी उसको एक संतान ईश्वर ने दिया नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, अपने कितना भी उसके पास धन और दौलत हो, जो इंसान को एक वारिस अगर नहीं है, जितना दौलत होने के बावजूद भी वो कोई उपयोग नहीं है। और तुम्हारे पास अगर करोड़ों रुपया है तो आपका जो उसका वारिस अगर कोई भी नहीं है, वो धन दौलत हम किसी को, दूसरों को या कहीं भी वो आने वाले कल किसी का भी काम करने उसी के लिए। तो उसी प्रकार आदम के जीवन में यही था कि उसका एक दिल में ऐसा कमीपन था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी पत्नी है, मेरे पास मेरी नौकर है, मेरे धन दौलत है, मेरे पास सब कुछ वो है, फिर भी मेरे पास मेरी अपनी औलाद नहीं। फिर ईश्वर ने कहा, अब्राहम तुम मेरे साथ चलो, और ईश्वर ने कहा, अब्राहम तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। और इस वादे के बाद अब्राहम के मन में खुशी आई कि ईश्वर मुझे आने वाले कल संतान देना चाहता है और संतान मुझे मिलेगा। प्यारे भाई, और इस विश्वास के साथ अब्राहम आगे चल पड़ा। इस वादा पूरा होने के उसके जीवन में करीबन लगभग 25 साल लगे। इस 25 साल में अब्राहम ने ईश्वर के वादे पर थोड़ा भी कहीं भी संदेह किया नहीं है। प्यारे हम देखते हैं, जब 25 साल हुआ तो 25 साल तक ईश्वर उसको दर्शन दिया नहीं। जब वो 99 साल हुआ तभी फिर एक बार ईश्वर दर्शन दिया और कहा, अब्राहम अगले साल तुम्हें हम बच्चे दूंगा। सोचिए, ये 24 साल अब्राहम किस रीति से ईश्वर के वादे का इंतजार करता रहा। सोचिए, उसका वादे का इतना देर तक 25 साल उसने ईश्वर का राह देखा। आप और हम क्या करते? फिर भी प्यारे भाई और बहनों, 25 साल के बाद अब्राहम को ईश्वर ने संतान दिया। हम सभी जानते हैं, उसका उसने नाम रखा इसाक। प्यारे भाई और बहनों, जो अब्राहम के जीवन का आखिरी मकसद पूरा हुआ, उसको उसका धन दौलत का वारिस मिल गया, उसको एक संतान मिल गया, उसका नाम आगे ले जाने वाला उसका अपना बेटा मिल गया, वो भी ईश्वर के वादे के अनुसार। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि दुनिया में कितने सारे लोग
अगर किसी को शादी होने के बाद अगर बच्चा ईश्वर जल्दी से देता नहीं, सोचिए उसमें ईश्वर की कोई ना कोई योजना ही है। क्योंकि हम देखते हैं जकरिया और एलिजाबेथ शादी होने के बाद उनको बच्चे मिले नहीं, पर कई साल के बाद उनको बच्चा मिला, वो बन गया संत योहन द बैप्टिस्ट। हम देखते हैं माता मरियम, उसके माँ बाप अन्ना एंड जोकिम, उनको वैसे थे, उनको बच्चा मिला, वो मेरी माता मरियम। तो और जोड़े देर के हम देखते हैं अन्ना और पेनिन्ना, जो सामुएल के माता पिता, अन्ना और हाँ देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रेज एलकाना और अन्ना, उनको भी परमेश्वर ने सामुएल दिया कई साल के बाद। क्योंकि जो कितने देर से जो कुछ बच्चा मिलता है किसी को भी, वो बच्चा, वो भाई, वो बेटा या बेटी आने वाले कल कोई एक महान व्यक्ति बनना चाहता है, महान व्यक्ति बनेंगे। जिस प्रकार माता मरिया बनी, जिस प्रकार जॉन द बैप्टिस्ट बना, जिस प्रकार सामुएल बना, सामसन बना, क्योंकि वो सारे बच्चे ईश्वर के देर से मिले उन लोगों को। अगर आप में से कोई शादी किया है तो बच्चा नहीं है तो निराश मत हो जाइएगा, क्योंकि आपको ईश्वर बच्चा देना चाहता है उसके टाइम पे, आपके टाइम पे नहीं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, अब्राहम के आने वाली कल की जिंदगी में हम देखते हैं कि उसको ईश्वर ने संतान दिया और आगे वो बढ़ गए। हम देखते हैं उत्पत्ति 22 में फिर एक बार ईश्वर ने दर्शन दिया, जब वो लड़का उसका 14 साल का था। ईश्वर ने उससे पूछा, अब्राहम, तुम तेरे बेटे को मुझे बलि दे। सोचिए, एकदम खतरनाक बात ईश्वर उससे कह रहा है। हम प्यारे भाई और बहनों, हम और आप, ईश्वर आके आपको पूछेंगे आपका बेटे को मुझे बलिदान दे, तो आप और हम क्या कर सकते? तो सोचिए, अब्राहम को ईश्वर ने आके पूछा, अब्राहम तुम्हारे बेटे को मुझे बलिदान दो। क्यों ईश्वर ने अब्राहम का बेटे को पूछा? इसका कारण क्या है? हम सभी जानते हैं कि बाइबल लिखा हुआ है, ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परीक्षा क्यों ली ये हम जानते नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जब आप और मेरे जीवन में कोई भी हम किसी इंतजार के बात पर कई साल के हम इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, मन्नत बोलते हैं, नवें सब कुछ करने के बावजूद हमारी प्रार्थना आखिरी ईश्वर जब सुन जाते हैं, उसके बाद हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो अब्राहम भी ईश्वर को भूल गया, क्योंकि उसका जो मन में, उसके पास सब कुछ था, धन दौलत थी, पैसे थे, नौकर था, सर्व सुख उसको था, उसके पास सब कुछ था, सब फिर भी एक ही कम था, वो भी उसका संतान। इसका मतलब उसके जीवन का हर प्रार्थना पूरी हो चुकी थी पहले, उसकी हर मनोकामना ईश्वर ने पूरा की थी, सिर्फ एक ही मनोकामना उसका बाकी रखी थी, वही था उसका संतान। अब देखते हैं, जब अब्राहम को संतान मिला, उसका जीवन परिपूर्ण हुआ। उसके जीवन में अब उसको जहां उसको जाना था, सब कुछ चला, सब कुछ उसको मिल गया। अभी उसके पास कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण हुआ अब्राहम, क्योंकि जब उसका जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन अब्राहम, जब उसका बेटा मिलने के बाद अब्राहम ईश्वर को भूल गया, ईश्वर को भूल गया, क्योंकि वो आदमी ईश्वर हमको अभी नहीं चाहिए, क्यों? हमको जो मांगता हूं सब कुछ मिल गया। लेकिन हम देखते हैं, जब ईश्वर ने देखा अब्राहम मुझे भूल गया, मुझे कुछ करना है, उसको दोबारा मेरे पास लाना है, कैसा मैं लाऊं? ईश्वर ने उसका धन दौलत लिया नहीं। ईश्वर ने सोचा, मैंने जो दिया हुआ उसी को वापस ले लूं, तब वो आता कि नहीं देखते हैं। फिर ईश्वर के पास ईश्वर ने अब्राहम का सहाय पूछा, अब्राहम एक काम कर, तेरा बेटे को मुझे बलिदान दे। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर हम देखते हैं अब्राहम की कठिन परीक्षा। वो सोचने लगा, अब्राहम क्यों मुझे आज मेरा बेटा ईश्वर मेरे से दोबारा छीन रहा है? उसने सोचा, 14 साल मैं ईश्वर को भूल गया, मैं 14 साल ईश्वर से दूर रहा, ठीक है, हम ईश्वर को ये बेटे को दे दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं, जब अब्राहम ने अपने बेटे पर तलवार उठाई, उसने कहा, अब्राहम मैं जान चुका हूं
तुम मेरे मार्ग पर चलने वाले हो। बच्चे पर हाथ मत उठाना। मैं ईश्वर ने कहा, देखो जो तुम पर आशीर्वाद डालता है मैं उस पर आशीर्वाद डालूंगा, जो तुम पर श्राप डालता है मैं उस पर श्राप डालूंगा। तो आपको भी ईश्वर आज एक कहता है, अगर ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, अगर ईश्वर आपसे मांग रहे वापस मुझे दे दो, क्या आप देने को तैयार है? और अगर आप देने को तैयार है, ईश्वर आपसे कहेंगे, भाई बेटे या बेटी, तुमको जो आशीर्वाद देगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, तुमको जो शाप डालेगा मैं उसको शाप डालूंगा। क्या आप सोचिए, ये परिपूर्ण बात आपके जीवन में। आइए हम ईश्वर को इस समय आराधना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय।
प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार अब्राहम ने ईश्वर का आज्ञा का पालन करते हुए अपने बूढ़ेपन में जब 114 साल हुआ उसको, उस समय उसने अपने बेटे को अर्पण करने को पीछे नहीं हटा। वो कह रहा है ईश्वर ने जो दिया है उसको ही हम दूंगा। ये हमारे शरीर, हमारे पास धन दौलत, हमारे पास जो कुछ भी है ये ईश्वर ने दिया हुआ है। जैसा जॉब ने कहा ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया। ईश्वर ने, जॉब ने कभी भी अपना दुख तकलीफ में ईश्वर को कभी भी उसने टॉर्चर नहीं पहुंचाया। ईश्वर का दिल को उसने हर समय खुश किया। हम देखते हैं आखिरी जॉब के जिंदगी में क्या हुआ। उसके पास पहला जितना था उससे 3 गुना ईश्वर ने बढ़ाई, और इसके बाद 147 साल जॉब जिया ईश्वर के परिपूर्ण आशीर्वाद के साथ। तो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में जो ईश्वर के अनुराग, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले आप और मैं, आपके और मेरे जिंदगी में जो कोई भी दुख और कठिनाई आए तो हम पीछे नहीं हटे, हम आगे बढ़ते ही चले, ताकि आपका मंजिल ईश्वर है। दुनिया बनाने वाला, आपका देखभाल करने वाला, प्यारे भाई और बहनों, आपका जान आपको देने वाला, आपका शरीर निर्माण करने वाला आपके साथ है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र अध्याय 8 वचन 31 और 32 में लिखा है, अगर प्रभु हमारे साथ है, हमारा विरुद्ध कौन रह सकता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमको अर्पित किया, तो और हमें क्या नहीं दे सकता। ये दुनिया में हम है 70 या 80 साल हम जिएंगे, तो प्यारे भाई इस दुनिया में जीने के लिए हम पीछे नहीं हटे। प्रभु के साथ हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, उसके मार्ग पर चले। जिस प्रकार अब्राहम चला, जिस प्रकार जॉब चला, जिस प्रकार दावीद राजा चला, हम देखते भाई में कई सारे लोग हैं जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चले, और अपने हर मार्ग पर चलने के बाद वो लोगों ने कामयाबी हासिल की। उनका नाम आज भी स्थिर है, जब तक दुनिया है तब तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के मार्ग पर चल के ईश्वर ने उनको एक नाम दे दिया। तो आप और मैं यीशु के अनुयायी, यीशु के मार्ग पर चलने वाले, हमारे जीवन में अगर जो कोई भी संकट या दुख आए, हम पीछे नहीं हटे। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने कहा हमारे सिर के बाल भी गिन के रखे हैं। तो हम आने वाले कल हमारे बारे में हमको नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा सर का बाल भी ईश्वर ने गिन के रखे हैं। आइए तो प्यारे भाई और बहनों, हम हमारी जिंदगी में ईश्वर को पहला स्थान दें। 14 साल तक अब्राहम ने पहला स्थान अपने बच्चों को दिया, लेकिन जब बच्चे को ईश्वर ने मांगा, उसने बाद में दोबारा बच्चों को हटाकर ईश्वर को पहला स्थान दिया। 14 साल उसने अब्राहम ने बच्चे को स्थान दिया, मेरा बेटा मेरा बेटा। पर ईश्वर ने जब पूछा, सब समझ गया मेरी उसकी गलती क्या है, और वो गलती अपनी सुधारी, और बच्चों का अर्पण वो तैयार हुआ, और उसने ईश्वर को पहला स्थान दिया। जब हम ईश्वर को पहला स्थान हम देते हैं, तो हमारे जीवन में प्यारे भाई और बहनों, हमें कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर पहला है, बाकी सब कुछ उसका नीचे है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। हम ईश्वर हम प्रार्थना करें। हे पिता, जिस प्रकार अब्राहम ने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, अपने इकलौते बेटे अर्पण करने वो पीछे नहीं हटा, उसी पर हमें भी आगे बढ़ने के लिए हमें आप मदद कीजिए, और हमारे दुखों में, हमारे संकट में हम आपके पीछे आने के लिए मदद कीजिए। हम ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम के द्वारा करते हैं, आमीन। जय यीशु।